जय हिंद। आज अपने पढ़ेंगे उत्तराखंड के बारे में। तो उत्तराखंड की राजधानी जो है वो है देहरादून। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। उत्तराखंड में दो महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणियां हैं, दो पर्वत श्रेणियां, एक का नाम है मसूरी और दूसरे का नाम है शिवालिक। तो मसूरी जो पर्वत श्रेणी है वो यहाँ पे है, इसको बोलते हैं मसूरी पर्वत श्रेणी। और एक यहाँ पे जी, ये हिमालय के भाग है। वैसे तो हिमालय बड़ा है, यहाँ पे हिमालय है, उसके छोटे छोटे आगे पर्वत श्रेणियाँ जो भी है उनके ये नाम है। तो ये है शिवालिक, इसको मैं डिनोट कर देता हूँ एस से, और ये है मसूरी पर्वत श्रेणी एम। ठीक है, तो ये दो पर्वत श्रेणियाँ हैं। आपको याद रखना है कि उत्तराखंड के अंदर इसकी राजधानी देहरादून और इसकी दो पर्वत श्रेणियाँ मसूरी पर्वत श्रेणी और शिवालिक पर्वत श्रेणी। इसके बाद में इसमें अपन दर्रे देख लेते हैं। इसमें 4 प्रमुख दर्रे हैं, लेपुलेख, धर्मा, नीति, माना। अब लेपुलेख दर्रा कहाँ पे है? वो इस साइड में है। ये है लेपुलेख, यहाँ पे है धर्मा, यहाँ पे है नीति, यहाँ पे है माना। लेपुलेख, धर्मा, इसको डी से डिनोट कर देता हूँ। लेपुलेख, धर्मा, नीति, माना। लेपुलेख, धर्मा, नीति, माना, ये 4 प्रमुख दर्रे हैं। अब यहाँ पे देखो, ये उत्तराखंड का मैप है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे एक देश है जिसका नाम है नेपाल, और यहाँ पे है तिब्बत। तिब्बत बोल दो, या फिर ये चाइना में है तो चाइना बोल दो ना। तो ये तिब्बत, ये नेपाल, और इधर इंडिया आ जाता है। तो ये जो दर्रा है ये एक साथ 3 जगह है, ये है ना, इस जगह। तो इसको बोलते हैं ट्राई जंक्शन। ट्राई जंक्शन, ट्राई जंक्शन बोलते हैं क्योंकि ये 3 जगह को एक साथ जोड़ता है। कौन सा दर्रा? लेपुलेख दर्रा। तो लेपुलेख दर्रा को ट्राई जंक्शन या ट्राई पास बोलते हैं। दूसरा है धर्मा, तीसरा है नीति और चौथा है माना। तो देहरादून इसकी राजधानी, 4 प्रमुख दर्रे और 2 पर्वत श्रेणियां हैं, मसूरी और शिवालिक। ये आपको समझ में आ गया। अब जहाँ पे पहाड़ होते हैं वहाँ से नदियाँ निकलती है, और हमें पता है कि उत्तराखंड के अंदर बहुत ज़्यादा पहाड़ है, इसलिए यहाँ से बहुत ज़्यादा नदियाँ निकलेगी। तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले इसके 2 क्षेत्र हैं मेन। कौन कौन से? देखो, इसको हटा लेते हैं। ये यहाँ पे 4 जो दर्रे हैं वो है लेपुलेख, धर्मा, नीति, माना। ठीक है, और यहाँ पे इसके ना 2 क्षेत्र है। इस क्षेत्र को बोलते हैं कुमायूं क्षेत्र, कुमायूं क्षेत्र, और इस क्षेत्र को बोलते हैं गढ़वाल क्षेत्र। ये है गढ़वाल और ये है कुमायूं। आप देखोगे उत्तराखंड का जब नक्शा देखोगे आप एटलस में, तो यहाँ पे आपको बहुत कम शहर मिलेंगे और इस एरिया में ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे पहाड़ वगैरह ज़्यादा है, तो इतना ज़्यादा यहाँ पे शहर है नहीं, और यहाँ पे जो है ज़्यादा है। और ये जो एरिया है यहाँ पे इतना मैदानी भाग आ जाता है थोड़ा, जैसे हरिद्वार साइड, तो यहाँ पे और ज़्यादा आपको ज़्यादा शहर मिलेंगे। यहाँ पे इसकी राजधानी है देहरादून। यहाँ पे गढ़वाल क्षेत्र में राजधानी आती है इसकी देहरादून। देहरादून के आप जस्ट नीचे देखोगे तो आपको यहाँ मिलेगा रुड़की, और रुड़की से थोड़ा ऊपर देखोगे यहाँ पे आपको मिलेगा हरिद्वार। अब इनमें क्या क्या चीज़ फेमस है वो भी अपने देखेंगे, लेकिन आपको ये मेन जगह है वो याद रखनी है। पहला देहरादून, दूसरा यहाँ पे रुड़की, और तीसरा हरिद्वार। हरिद्वार को सब लोग जानते ही हैं। उसके बाद ये गढ़वाल क्षेत्र और ये कुमायूं क्षेत्र। कुमायूं क्षेत्र जो है, यहाँ के एक रेजिमेंट होती है आर्मी के अंदर, कुमायूं रेजिमेंट। तो कुमायूं रेजिमेंट के अंदर थे सोमनाथ शर्मा, जिनको सबसे पहले परमवीर चक्र मिला था। सोमनाथ शर्मा को ये याद रखना है, बहुत बार पूछते हैं कंपटीशन एग्जाम्स में। सोमनाथ शर्मा को क्या मिला था सबसे पहले? परमवीर चक्र। भारत में सबसे पहले किसको परमवीर चक्र मिला? तो सोमनाथ शर्मा को, जो कि कुमायूं रेजिमेंट से थे। इसलिए ये प्रश्न बन जाता है कई बार एग्जाम्स में, तो आपको ये याद रखना है। ये कुमायूं क्षेत्र है, ये गढ़वाल क्षेत्र है। अब इसमें हम नदियाँ याद कर लेते हैं, उसके बाद में इसमें प्रमुख स्थान कौन कौन से है वो अपने याद करेंगे। अब देखते हैं यहाँ की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी है। तो देखो, एक जगह है सतोपत हिमानी, यहाँ पे है गंगोत्री ग्लेशियर में, यहाँ है सतोपत हिमानी। सतोपत हिमानी, हिमानी का मतलब होता है बर्फ का पहाड़। यानी ये हिमानी से यहाँ से 2 नदियाँ निकलती है। एक का नाम होता है धौली गंगा, ये जो नदी है इसका नाम है धौली गंगा, और एक निकलती है यहाँ से विष्णु गंगा। अब जहाँ पे नदियों का संगम होता है उसको बोला है यहाँ पे प्रयाग। तो जो उत्तराखंड में 5 प्रयाग जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। 5 प्रयाग इसको बोलते भी हैं। तो धौली गंगा और विष्णु गंगा 2 निकलती है सतोपत हिमानी से, और यहाँ आके मिलती है। इस जगह को बोलते हैं विष्णु प्रयाग। पहला जो प्रयाग है इसको बोलते हैं विष्णु प्रयाग। मैंने यहाँ पे सारी नदियाँ दिखाई है, ये देखो यहाँ पे नदियाँ हैं कि कौन सी कहाँ से निकलती है, या आप ही के लिए बनाया ताकि एक वीडियो में आपको सब कुछ समझ में आ जाए। गंगोत्री, सतोपत हिमानी से धौली गंगा और विष्णु गंगा 2 नदियाँ निकलती है। फिर विष्णु प्रयाग में आके मिलती है। कौन कौन सी? धौली गंगा और विष्णु गंगा।
और जब नदियों की गहराई दोनों की सेम हो जाती है तो एक नई नदी का नाम होता है, यहाँ से जो आगे अब नदी जाएगी उसका एक नया नाम रख देंगे, क्योंकि इन दोनों की गहराई लगभग सेम है। यदि इनमें से किसी एक की गहराई ज़्यादा होती तो उसका नाम आगे चलता। अब दोनों की गहराई लगभग सेम थी तो यहाँ से एक नई नदी निकली जिसका नाम है अलकनंदा। अब इसका नाम क्या रख दिया, अलकनंदा। अब मैं ए से डिनोट कर देता हूँ, जगह नहीं है ज़्यादा। यहाँ पे लिखा हुआ है धौली गंगा प्लस विष्णु गंगा। जब इन दोनों का मिलन हुआ तो ये विष्णु प्रयाग में मिलती है दोनों, और अलकनंदा जो है नदी यहाँ से निकलती है बाद में। अब अलकनंदा जब आगे चलती है तो इसमें एक नदी आके और मिलती है जिसका नाम है नंदाकिनी नदी। क्या नाम है, नंदाकिनी नदी। ये देखो मैंने लिखा है अलकनंदा के अंदर नंदाकिनी आके मिलती है और उसके बाद में अलकनंदा ही आगे चलती है। ये नंदाकिनी मिलने के बाद अलकनंदा आगे निकल जाती है। ये जहाँ पे अलकनंदा और नंदाकिनी नदी आके मिलती है उसको बोलते हैं नंद प्रयाग, नंद प्रयाग। अब आपको दो प्रयाग याद हो गए, धौली गंगा विष्णु गंगा जहाँ की मिलती है तो विष्णु प्रयाग, उसके बाद में अलकनंदा बन जाती है। अलकनंदा आगे चल के यहाँ पे आके नंद प्रयाग के अंदर नंदाकिनी नदी मिलती है अलकनंदा के अंदर और नंद प्रयाग में। तो इसके बाद में अब नंदाकिनी नदी इसके अंदर मिल गई। अब अलकनंदा की गहराई ज़्यादा है तो अलकनंदा ही आगे चलेगी, फिर ये अलकनंदा आगे आ रही है। और यहाँ पे आने के बाद एक नदी इसमें और मिलती है, देखो कर्ण प्रयाग के अंदर। कर्ण प्रयाग के अंदर अलकनंदा के अंदर पिंडार नदी मिलती है। ये है पिंडार नदी जो अलकनंदा के अंदर आके मिलती है। और इस प्रयाग का नाम क्या है, कर्ण प्रयाग, कर्ण प्रयाग। तीन प्रयाग हो गए, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग। नंद प्रयाग में नंदाकिनी, कर्ण प्रयाग में पिंडार नदी। अब ये नदी जैसे ही आगे निकलती है तो यहाँ पे तीसरा प्रयाग आ जाता है चौथा रुद्र प्रयाग, जहाँ पे अलकनंदा और इसमें आके मिलती है मंदाकिनी नदी। अब एक नदी आती है मंदाकिनी, नाम है मंदाकिनी। मैं यहाँ पे शॉर्टकट लिख रहा हूँ, यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, ये देखो अलकनंदा में मंदाकिनी आके मिलती है और अलकनंदा ही आगे बढ़ती है। इसके बाद में अलकनंदा आगे बढ़ती है और इस जगह का नाम क्या है, रुद्र प्रयाग, रुद्र प्रयाग। अब चार प्रयाग हो गए, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग। विष्णु प्रयाग में धौली गंगा विष्णु गंगा आके मिलती है, उसके बाद में अलकनंदा आगे बढ़ती है, फिर नंदाकिनी नदी नंद प्रयाग में, फिर पिंडार नदी कर्ण प्रयाग में, फिर मंदाकिनी नदी रुद्र प्रयाग में। ये देखो बीच में एक छोड़ के यहाँ पे नंदाकिनी, यहाँ पे मंदाकिनी। अब आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे आता है देव प्रयाग, देव प्रयाग। और देव प्रयाग में आके मिलती है भागीरथी नदी। कौन सी नदी, भागीरथी। ये तो बहुत फेमस है और नाम सुना भी होगा ज़्यादातर। भागीरथी आके देव प्रयाग में कौन सी नदी से मिलती है, देखो देव प्रयाग में अलकनंदा नदी से भागीरथी नदी मिलती है, दोनों का संगम होता है। अब दोनों की गहराई लगभग बराबर है तो यहाँ से एक नई नदी का नाम होगा। अब नई जो नदी है वो तो वर्ल्ड फेमस नदी है और उसका नाम है गंगा। अब आप देखो यहाँ पे आपको एक पता चला होगा कि गंगा का कोई उद्गम स्थल नहीं है, गंगा कहीं से निकलती नहीं है, गंगा यहाँ से बनती है। कहाँ से, देव प्रयाग से। देव प्रयाग में दो नदियों का संगम होता है, अलकनंदा और भागीरथी। अलकनंदा और भागीरथी मिलती है, दोनों के गहराई लगभग बराबर है। तो इसके बाद में एक नई नदी का निर्माण होता है जिसका नाम होता है गंगा नदी। और ये गंगा नदी धीरे धीरे आ जाती है हरिद्वार में, और हरिद्वार में आने के बाद पहली बार ये मैदानी भाग में आती है। तो ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि गंगा नदी पहली बार मैदानी भाग में कहाँ आती है, तो हरिद्वार के अंदर ये मैदानी भाग में आ जाती है। और गंगा नदी निकलती कहाँ से है, तो निकलती तो है नहीं, ये बनती है कहाँ पे, देव प्रयाग में। कौन सी नदियों के संगम से, अलकनंदा और भागीरथी। देखो मैंने यहाँ पे स्पष्ट मेंशन किया है, देव प्रयाग में अलकनंदा भागीरथी दोनों मिलती है और ये गंगा नदी यहाँ से बनती है जो कि सबसे पवित्र नदी है। और दूसरा ये मैंने यहाँ पे गंगोत्री क्यों लिखा है, जो भागीरथी नदी है ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। यहाँ पे है गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री से निकलती है, गंगोत्री से। और इसके पास है यमुनोत्री, यमुनोत्री। यमुनोत्री में क्या है, मैं इसे लिख देता हूँ, यमुनोत्री। और यहाँ से निकलती है यमुना नदी, यहाँ से निकलती है यमुना, यमुनोत्री से यमुना, गंगोत्री से भागीरथी। और ये दोनों आके अलकनंदा और भागीरथी आके देवप्रयाग में मिलती है जहाँ से गंगा नदी बन जाती है। अब आपको ये नदियाँ समझ में आ गई। इसमें एक नदी और प्रमुख है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे एक नदी आती है जिसका नाम है रामगंगा, रामगंगा नदी। इस रामगंगा नदी के किनारे यहाँ पे भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान बना हुआ है जिसका नाम है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ये भारत का सबसे पुराना सन 1936 यानी 1936 में बना था जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ये रामगंगा नदी के किनारे है
ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये बहुत बार पूछते हैं। ये मेन जो नदियां हैं यहाँ की उत्तराखंड की नदियां हैं, आपको ये 5 प्रयाग के नाम याद रखने हैं। विष्णु प्रयाग, और कौन सी नदी विष्णु प्रयाग में आके मिलती है, किन नदियों का संगम है, वो भी आपको याद रखना है। इसलिए मैंने यहाँ पे आपको लिख के दिया है कि विष्णु प्रयाग के अंदर धौलीगंगा, विष्णु गंगा मिलके और अलकनंदा नदी आगे निकलती है, ये विष्णु प्रयाग है। फिर नंद प्रयाग, फिर कर्ण प्रयाग, फिर रुद्र प्रयाग, फिर देव प्रयाग। देव प्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी आके मिलती है, जहाँ से नई नदी का निर्माण होता है, गंगा नदी। और इसी के पास में यहाँ पे आपको दिखेगा रुड़की, हरिद्वार, और यहाँ पे आपको दिख जाएगा लगभग ये देहरादून। ठीक है, इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई। अब इसके बाद में यहाँ पे एक बांध बना हुआ है जो कि भारत का सबसे ऊंचा बांध है, उसके बारे में हम बात करेंगे। इसे हटा लेते हैं थोड़ा। अब देखिए यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, यहाँ पे सारी की सारी नदियाँ आ गई। यहाँ पे पर्वत श्रेणी मसूरी और शिवालिक, यहाँ पे 4 प्रमुख दर्रे लेपुलेख, धर्मा, नीतिमाना, ये मैंने आपको पढ़ा दिया है। इसके बाद में यहाँ पे यमुना नदी निकलती है यमुनोत्री से, और ये यमुनोत्री कहाँ पे है, बंदरपूछ पर्वत के पास। ठीक है, बंदरपूछ पर्वत और यमुनोत्री। उसके बाद रामगंगा नदी, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान सन 1936 सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। इसके बाद में हम बात करते हैं अब जो मेन यहाँ पे टिहरी बांध है उसके बारे में। तो आपने देखा कि जो भागीरथी नदी थी वो कहाँ से निकल के आई थी, वो आई थी गंगोत्री से। गंगोत्री से निकलती है भागीरथी नदी, और ये भागीरथी नदी आके विष्णु प्रयाग, ये देव प्रयाग में मिलती है अलकनंदा नदी से। अलकनंदा से मिलती है देव प्रयाग में, और यहाँ से निकलती है गंगा नदी। तो भागीरथी नदी के अंदर देव प्रयाग से पहले एक नदी आके मिलती है जिसका नाम है बिलांगना, बिलांगना नदी। और ये नदी आके मिलती है यहाँ पे, और यहाँ पे एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है टिहरी बांध। टिहरी बांध ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। भारत का सबसे ऊंचा अर्थ फिलर बांध अगर पूछे, भारत का सबसे ऊंचा अर्थ फिलर बांध, मैं यहाँ पे शॉर्टकट लिख देता हूँ। भारत का सबसे ऊंचा बांध 255 मीटर ऊंचा, ये भारत का सबसे ऊंचा बांध पूछे तो टिहरी बांध है, और अर्थ फिलर बांध है ये एक टिहरी बांध। और भारत का सबसे ऊंचा ग्रेविटी बांध पूछे तो भाखड़ा बांध, जो कि 225 मीटर उसकी हाइट है, और वो है भारत का सबसे ऊंचा ग्रेविटी बांध। और ये है भारत का सबसे ऊंचा अर्थ फिलर बांध 255 मीटर ऊंचा। यदि डायरेक्ट पूछ ले कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध, जो कि कहाँ है, ये है यहाँ पे भागीरथी नदी, मैं शॉर्टकट लिख देता हूँ, भागीरथी नदी, और ये है बिलांगना नदी, दोनों के संगम पर यहाँ पे बनता है टिहरी बांध। भागीरथी नदी के ऊपर यहाँ पे एक बांध इससे पहले भी बना हुआ है जिसका नाम है कोटेश्वर बांध। कोटेश्वर बांध ये आपको याद रखना है, पहले कोटेश्वर बांध फिर टिहरी बांध। यहाँ पे पहले लोग रहते थे इसी टिहरी के आसपास में, तो यहाँ से लोगों को विस्थापित किया गया और यहाँ पे एक नया शहर बसाया गया जिसको बोलते हैं नई टिहरी। ये आपको मैप में मिलेगा, नई टिहरी, ये एक नया शहर बसाया है यहाँ पे नई टिहरी, क्योंकि यहाँ से जब बांध बनाया तो लोगों को यहाँ पे प्रतिस्थापित किया गया, यहाँ से ये यहाँ पे आ गए, तो नई टिहरी जगह एक नई बनाई गई है वहाँ पे। और गंगा नदी के बारे में आपको समझ में आ गया। ये तो इसकी प्रमुख नदियाँ थी। अब इसके जो प्रमुख शहर है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो हम देखते हैं। अब इसके प्रमुख जो शहर है वो देख लेते हैं। हमने 3 से 4 शहर की बात कर ली थी। पहला इसकी राजधानी देहरादून, दूसरा हरिद्वार शॉर्टकट लिखता हूँ हरिद्वार, यहाँ पे है रुड़की। ठीक है, अब हरिद्वार के बारे में तो सब लोग जानते ही हो, गंगा नदी निकलती है, अस्थियाँ वगैरह प्रवाहित करते हैं यहाँ पे। तो रुड़की के अंदर क्या है, एक तो IIT रुड़की और दूसरा भवन अनुसंधान केंद्र, वो है रुड़की के अंदर। इसके बाद में है ऋषिकेश, यहाँ पे ऊपर की तरफ आपको मैप में दिखेगा ऋषिकेश, ये आप एटलस में देख सकते हो ऋषिकेश। लक्ष्मण झूला ऋषिकेश ये फेमस है वहाँ का, लक्ष्मण झूला ऋषिकेश के अंदर। उसके बाद में आपको मसूरी, यहाँ पे देहरादून के ऊपर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको दिखेगा मसूरी। अब लोग यहाँ पे घूमने भी जाते हैं, और यहाँ पे मसूरी के अंदर है लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय एकेडमी, जहाँ पे IAS को ट्रेनिंग दी जाती है। IAS को ट्रेनिंग दी जाती है लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय एकेडमी के अंदर, ये मसूरी के अंदर है। देहरादून के अंदर कई चीज़ें और फेमस है। देहरादून के अंदर जैसे एक है IMA, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, यहाँ पे जो NDA पास करके बच्चे जाते हैं तो लास्ट में जो उनका 1 साल होता है यहाँ पे उनको ट्रेनिंग मिलती है IMA के अंदर। उसके बाद में यहाँ पे है भारतीय पेट्रोलियम अनुसंधान केंद्र भी है, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान भी कहाँ पे है, देहरादून के अंदर। तीसरा यहाँ पे है केंद्रीय वन अनुसंधान कहाँ पे है, देहरादून में। और यहाँ पे है भारतीय सर्वेक्षण विभाग। और
लास्ट में यहाँ पे लिखा है जोलिनग्रांट, ये यहाँ के हवाई अड्डे का नाम है जोलिनग्रांट हवाई अड्डा। कहाँ पे है? देहरादून में। तो यहाँ की बहुत सारी चीज़ें फेमस है। पहला IMA, दूसरा भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, तीसरा केंद्रीय वन अनुसंधान, चौथा भारतीय सर्वेक्षण विभाग। ये आपको थोड़ा याद रखना है, 2-4 बार देखोगे आपको ये याद हो जाएगा। उसके बाद रुड़की, हरिद्वार, ऋषिकेश, मसूरी, ये आपको याद हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपको मैप के अंदर दिखेगा केदारनाथ और यहाँ पे दिखेगा बद्रीनाथ। यहाँ के मंदिर बहुत ज़्यादा फेमस है, इसलिए शहरों के नाम मैंने आपको बताए हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये आपको दिखेंगे। इसके बाद में यहाँ पे आप एक देखो चमोली जिला, गोपेश्वर नाम दिखेगा आपको, एटलस वगैरह के अंदर देखोगे तो गोपेश्वर इसी को कहते हैं चमोली। ये भी बहुत ज़्यादा फेमस है। इसका कारण है कि यहाँ पे थे सुंदरलाल बहुगुणा, जिन्होंने सबसे पहले क्या चलाया था? चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन किसने चलाया? सुंदरलाल बहुगुणा ने। वो कहाँ पे है? चमोली जिला, या इसको गोपेश्वर कहते हैं, आपको एटलस में गोपेश्वर नाम दिखेगा। तो यहाँ पे जो ये चमोली है, यहाँ पे एक घाटी बनी हुई है। घाटी क्या होती है? इधर एक पर्वत है, इधर एक पर्वत है, यानी 2 पहाड़ों के बीच में अगर बड़ी सारी जगह है और वहाँ पे उसको क्या बोलते हैं? घाटी बोलते हैं। तो यहाँ पे ये जो घाटी बनी है, ये फूलों की घाटी है। यहाँ बहुत ही सुंदर सुंदर फूल है। तो इस घाटी को यूनेस्को में शामिल कर दिया गया है। यहीं पे बना है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, और यही है ये फूलों की घाटी। तो इन दोनों को क्या है? यूनेस्को में शामिल कर दिया गया है, फूलों की घाटी और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को। इसके बाद में ये आपको पता चल गया सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन से संबंधित है, कहाँ के थे? चमोली जिला के। उसके बाद में 3 फेमस जगह और है, अल्मोड़ा, नैनीताल, हल्द्वानी। ये आपको यहाँ पे पास में मिलेंगे। अल्मोड़ा, नैनीताल, हल्द्वानी, ये आपको पास में हल्द्वानी थोड़ा नीचे मिलेगा। ये हल्द्वानी, ये है अल्मोड़ा और ये है नैनीताल। ये घूमने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है, लोग यहाँ पे घूमने भी जाते हैं, पर्यटन स्थल है ये, अल्मोड़ा, नैनीताल और हल्द्वानी। आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको लगभग चीज़ें मैंने बता दी है। तो उत्तराखंड जो है, यहाँ पे एक चीज़ देख लीजिए, उत्तराखंड जो है 9 नवंबर सन 2000 को यूपी से टूटा था। इस टाइम इसका नाम उत्तरांचल था। उसके बाद में 1 जनवरी 2007 को इसका नाम बदलकर उत्तराखंड रख दिया गया। उत्तराखंड को देवभूमि कहते हैं और ये 11वां हिमालयी राज्य था। ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने इसको आपके लास्ट में बताया है। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? पहला, यहाँ पे कौन कौन सी पर्वत श्रेणी है? तो मसूरी और शिवालिक पर्वत श्रेणी। यहाँ पे प्रमुख दर्रे लेपुलेख, धर्मा, नीति, माना। लेपुलेख जो दर्रा है, इसको कहते हैं ट्राई जंक्शन या ट्राई पास। उसके बाद में यहाँ की नदियाँ सही में जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि गंगोत्री ग्लेशियर जो है यहाँ पे है सतोपत हिमानी, और वहाँ से निकलती है धौली गंगा और विष्णु गंगा। गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर या सतोपत हिमानी से नहीं निकलती है। गंगा नदी उद्गम नहीं है गंगा नदी का। गंगा नदी बनती है कहाँ पे? देवप्रयाग में। अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है, वहाँ से निकलती है गंगा नदी, जो कि सबसे पवित्र नदी है। ठीक है, ये गंगोत्री ग्लेशियर या सतोपत हिमानी से नहीं निकलती। ये आपको 5 प्रयाग के नाम याद रखने हैं: विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग। यमुना नदी यमुनोत्री से निकलती है। रामगंगा नदी जो है इसके किनारे है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद।